अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 46th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, साथ ही साथ हमने उनका मैकेनिज़्म को समझा था। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक को देखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में और रिपीट करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था कि जैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसी टाइप का ये भी होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी। दैट मीन्स क्या है कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक जनरल मॉलिक्यूल ले लें और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करती है और साथ में एक नई इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में चीज़ें बाहर आएंगी। यानी जो प्रीवियस मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट लिया गया है उससे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर आएगी, तभी दूसरी इलेक्ट्रोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, अब इसके बारे में एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि ये मैक्सिमम केसेस में हमको कहाँ देखने को मिलता है, बेंजीन में देखने को मिलता है या फिर उसके डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मैक्सिमम बेंजीन में होता है या फिर उसके डेरिवेटिव्स में होता है। तो हम उसी का एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे ये होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप में मेजरली होता है। तो तीनों स्टेप में सबसे पहला फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, देन उसके बाद अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिमूवल होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, पहले बनेगी, देन अटैक करेगी, देन उसके बाद क्या करेगी, हमारा रिमूवल होगा। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला होता है हेलोजिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन, साथ में नाइट्रेशन जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, और फोर्थ हमारा आता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं। तो इन चारों टाइप ऑफ रिएक्शन में हमको अक्सर जो है क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग हेलोजिनेशन का। तो हेलोजिनेशन में हमारे पास क्या करते हैं कि हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। तो बेसिकली हम उसको हेलोजिनेशन ना बोल के क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो गया बेंजीन, क्लोरीन लगाते हैं। यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये एक तरह का लेविस एसिड होता है, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो होता क्या है कि बेंजीन रिंग इस तरह से है और क्लोरीन जो है क्या होती है, इस पे जाकर लग जाती है, तो यहाँ पर क्लोरीन और हमारा बन जाता है क्या, HCl। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमको तो कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या, तो हम लोग इसको पहले मैकेनिज़्म से समझेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप मैकेनिज़्म का क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कैसे बनती है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में ये जो AlCl3 हमने लिया है, यानी लेविस एसिड लिया है, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और बनाती है AlCl4- और Cl+। तो यहाँ पर हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने बताया था कि वो अटैक करेगी। अब बेंजीन रिंग यहाँ हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्लोरीन यहाँ पर जब अटैक करती है तो होता क्या है कि कुछ इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाते हैं एक तरफ को, और यहाँ से इसके ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन लग जाता है और जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर हमको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव यानी वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर होने लगता है क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमको जो डबल बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल इधर, और बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन इधर लगे रहेंगे। अब वैकेंट ऑर्बिटल इधर आया तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो अगेन फिर से एक बार और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और
क्लोरीन इस तरह से लगी हुई है और हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अगर हम इसका हाइब्रिड जैसा स्ट्रक्चर बनाए तो हमको ये समझ में आ रही बात कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस पूरे रिंग में नीचे की तरफ घूम रहा है, बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल निकलेगी तभी तो दूसरी इलेक्ट्रोफाइल लगेगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में निकलती है, यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ जैसे घूम रहा था उसको हम बना देते हैं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अंदर दे देता है जिसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, और AlCl4- के प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्डेड आएंगे, यहाँ क्लोरीन। अब AlCl4- है, ये क्या करता है, इस क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में निकला है तो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और AlCl3 हमारा अलग हो जाएगा और वापस से HCl बन जाएगा। तो इस तरह से AlCl3 इनिशियली जैसा था वैसे ही वापस हो जाता है। तो पहले स्टेप में हमने देखा क्या कि फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके दोनों मिले आपस में, तो यहाँ पर Cl4- बना और ये Cl+। फिर क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक की रिंग के ऊपर और हमको रेजोनेंस देखने को मिला। रेजोनेंस देखने के बाद क्या हुआ, AlCl4- के प्रेजेंस में हाइड्रोजन बाहर आया और हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। अब क्योंकि क्लोरीन बेंजीन में ऐड हुआ इसीलिए हमने उसको क्लोरीनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे केस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो याद रखना आपको लेविस एसिड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं इसलिए। तो हमारे पास क्या है, AlCl3 है, ठीक, एक तो हमने ले लिया, इसमें AlBr3 भी आता है, साथ ही साथ FeCl3 भी आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिंक क्लोराइड आता है, ठीक है, या BF3 आता है, एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी रहेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप AlCl3 की जगह AlBr3 भी रख सकते हैं, FeCl3 भी रख सकते हैं, सारे के सारे सेम तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, अगर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लें तो भी यही सेम फंडा फॉलो होगा। अगर हम मान लीजिए हमने क्या किया, बेंजीन लिया, ठीक है, और इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। हमको क्या देखने को मिलता है, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में HBr बनता है, ये H जो है बेंजीन रिंग से निकल के आता है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, तीसरा वाला जो हमारा हैलोजन है आयोडीन, तो आयोडीन को अगर हम लेते हैं तो अगेन वही रिएक्शन रिपीट होगा, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है, HI का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आयोडोबेंजीन लगा दूँ तो HI का फॉर्मेशन होगा। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको रिड्यूस कर देगा वापस से रिंग में, ठीक। ऐसे केस में हमको अगेन वही कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेनी पड़ेगी ताकि जो है हम इसका HI का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकें। और फ्लोरिनेशन में जो हमने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि वॉयलेंट रिएक्शन होता है तो हम लोग फ्लोरोबेंजीन को इस मेथड से नहीं बनाते हैं, बनाने के और दूसरे मेथड हैं लेकिन हम यहाँ से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन। सेम ऐसे ही हमारा सल्फोनेशन भी होता है, सेम ऐसे ही हमारा नाइट्रेशन भी होता है, और साथ ही साथ फ्राइडल क्राफ्ट का रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको हेलोजिनेशन के साथ एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के पार्ट 2 में देखेंगे सल्फोनेशन और नाइट्रेशन कैसे होगा, फिर एक और अलग से सेपरेट पार्ट में फ्राइडल क्राफ्ट कैसे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।